संतोष कुमार सिंह प्रयागराज कानपुर जी रहा है और आज के इस कार्यक्रम के संयोजक प्रोफेसर संतोष महोदय पुष्प गुच्छ हमारे आज के वक्ता विभाग अध्यक्ष अब मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए स्वागत वक्तव्य के लिए कार्यक्रम के संयोजक अपना स्वागत बहुत शुक्रिया डॉक्टर गाजूलाल जी। आज के इस आयोजन में कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे विभाग के अध्यक्ष सुपरिचित आलोचक प्रोफेसर परिकृष्ण जी, हमारे अनुरोध पर हमारे बीच में आज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के हिंदी विभाग के पूर्व अध्यक्ष, पूर्व कुलपति, कवि, आलोचक, संपादक आदरणीय प्रोफेसर सदानंद शाही जी, हमारे विभाग की वरिष्ठ प्रोफेसर लालसा यादव जी, संचालन कर रहे हमारे अनुज साथी डॉक्टर राजू काजूला जी, सभागार में मौजूद हिंदी विभाग के सभी प्राध्यापक साथी, नागरिक समाज से हमारे बीच में श्री अशोक श्रीवास्तव कुमुद जी, नीलम शंकर जी, डॉक्टर करुणा वर्मा जी, प्रेम शंकर जी, रंजीत जी, श्री संजय पांडे जी, प्रवीण शेखर जी, सुधांशु मालवी जी, आप सभी का बहुत स्वागत और अभिनंदन। बनारस से इस अवसर पर शैलेंद्र सिंह जी भी हमारे बीच में हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ और आप सभी हमारे स्कॉलर विद्यार्थी। आज हम लोग रैदास की कविता पर बातचीत करने के लिए सदानंद जी को हमने आमंत्रित किया है। रैदास उचित रूप में और जितना भी हमने पढ़ा है, मैं कह सकता हूं कि हमारे पढ़ने लिखने में रैदास को बहुत कम जगह मिली। इसके अन्य कारणों से हम परिचित हैं कि रैदास पाठ्यक्रम का उस तरह से हिस्सा नहीं है जिस तरह से अन्य संत कवि या संसारिक हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा है। हमने ये चाहा था और पहले जी से बातचीत के क्रम में ये तय हुआ था कि हम अब्दुल रहीम खान खाना पर एक बातचीत रखेंगे और इसके बाद रैदास पर बातचीत होगी। रैदास पर बातचीत के शुरू होने के साथ
हम एक तरह से ये मान सकते हैं कि ये अम्बेडकर सप्ताह की शुरुआत हो रही है आज के इस व्याख्यान से। और आप सभी बात जानते हैं कि अवगत है कि 11 तारीख को हमारे विभाग के छात्र सुपरिचित कवि बोध सतपुर इसी सभागार में कल वो अपना पाठ करेंगे और आपसे कुछ बातचीत करेंगे। इसके बाद 12 तारीख को हिंदी विभाग में जनार्दन जी और राजू बाजवा जी के आग्रह पर वरिष्ठ कथाकार चिंतक श्री प्रेम कुमार मणि जी पटना से आ रहे हैं। तो 12 तारीख को अम्बेडकर की विचारधारा और साहित्य पर विस्तार से बातचीत करेंगे। इसके बाद 14 तारीख को हिंदी विभाग में राव साहब कस्बे आ रहे हैं और इसी सभागार में 14 तारीख को अम्बेडकर जयंती के दिन वो बातचीत करेंगे। और 16 तारीख को जैसा मुझे ज्ञात हुआ कि कबीर गायन का कार्यक्रम रखा है। हाँ, और 15 तारीख को काकोरी कांड पर दास्तान गोई का कार्यक्रम। यानी ये पूरा सप्ताह हम अलग अलग तरीके से अम्बेडकर को केंद्र में रखकर इस बातचीत को करेंगे, जिसकी शुरुआत रैदास की कविता तुम प्रभु जी तुम चंदन हम पानी को केंद्र में रख करके सदन अंसारी जी अपनी बातचीत करेंगे। आप उनके लेखन, व्यक्तित्व, उनके काम से परिचित, वो किन किन जगहों पर और किस तरह से सक्रिय है, वो चाहे साखी का संपादन हो, प्रेमचंद संस्थान का देखना हो, कला दीपिका जैसे सुरूजपूर्ण जगह का बनाना हो बनारस में, या अन्य बहुत सारे आयोजनों में जैसे बुद्ध की कविता को लेकर या वो अध्यापन करते हुए और क्या क्या कर सकता है, इसका उदाहरण सदन अंसारी जी के रूप में हमारे सामने है। और वो लगातार अनेक विषयों पर लिखते हैं, रैदास और कबीर पर वो लगातार लिखते हैं। हाल ही में उनकी जो पुस्तक आई है मेरे राम का रंग मजीद है, और ये पुस्तक जो आई है बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, पेपर बैक पे है, हम लोगों को देखना चाहिए कि उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब में जो रैदास की वाणी संकलित है उसका एक तरह से उस पर केंद्रित खड़ी बोली में कविताएं लिखी हैं, और वो बहुत महत्वपूर्ण कविताएं हैं। और आज अपने वक्तव्य के बाद वो उन कुछ कविताओं का पाठ भी करेंगे। रैदास बनारस में थे, कबीर बनारस में थे और तुलसी बनारस में, और संत काव्य में ये जितने भी संत कवि हैं सबके पास एक अपना शौक है। तुलसी अगर रैदास और कबीर के बाद राम राज्य की अवधारणा को हमारे सामने प्रस्तावित कर रहे थे, तो ठीक उसके पहले रैदास बेगमपुर की अवधारणा को हमारे सामने ला रहे थे। उस दौर में जो जन्मना का श्रेणी क्रम था या वर्ण व्यवस्था थी, उसको नकारते हुए, जनता के साथ नकारते हुए, वो कर्मणा जो व्यवस्था है, कर्मणा जो मनुष्य होना चाहिए उसको प्राथमिकता देते हैं, उसको सामने लाते हैं। कर्म पर आधारित, श्रम पर आधारित, इसकी जो श्रम की साधुता है उस पर जोर डालते हैं। तुलसी जो कहते हैं कि मूल मुड़ाए जो साधु होते हैं उस साधुता से साफ साफ इनकार, यानी जाति की कोई भी व्यवस्था, वर्ण की कोई व्यवस्था, ऊंच नीच की कोई भी व्यवस्था या भेदभाव पाखंड के जितने तरीके हो सकते हैं उसका प्रतिरोध रचते हैं बनारस में रैदास। और रैदास किसी ललकार से नहीं संभव करते, किसी बहुत तीखी वाणी में नहीं बोलते। जैसा कि सदानंद जी ने लिखा भी है कि माघ मास की पूर्णिमा को उनका जन्म होता, तो रैदास के वाणी में जो चंदन जैसी सुवास है और जो जल जैसी, पानी जैसी जो शीतलता है, वो उनकी कविता का स्वभाव। वो अपनी बात जनता के साथ उसी भाषा में, उसी स्वभाव में कहते हैं। और बेगमपुर
का स्वप्न देखते हैं, वो बेगमपुर जहां कोई दोयम तेयम नहीं होगा, सब अव्वल होंगे, सब समान होंगे और उसका आधार मनुष्यता होगी, मनुष्य भाव होगा, मानवता का भाव होगा। उस आधार पर रैदास कल्पना करते हैं। वहां कोई टैक्स नहीं होगा, वहां किसी तरह का भय नहीं होगा, डर नहीं होगा। ये दौर जो भयानक डर का दौर है, अनेक तरह के डर हमको घेरे हुए हैं, छोटे और बड़े, हमारे बोलने में, हमारे लिखने में, हमारी अभिव्यक्ति में। इन सारे डर को नकारते हैं और रैदास कहते हैं कि बेगमपुर में किसी भी तरह का डर नहीं होगा। उसकी नागरिकता का जो आधार होगा, वो नागरिकता का आधार प्रेम होगा। किसी भी तरह की घृणा का आधार, किसी भी तरह की घृणा के लिए कोई स्थिर स्थान रैदास की कविता में नहीं होगा। तो जो वैचारिकी लेकर के रैदास आ रहे हैं, जो बुद्ध की, नाथ की, सिद्ध की वैचारिकी, जिस वैचारिकी को लेकर के एक अलग तरह की साहित्य की राजनीति आलोचकों के बीच में रही। बुद्ध के पूरे कालखंड को रामविलास जी लगभग उपेक्षित करते थे, संज्ञान में नहीं लेते। उस बुद्ध की परंपरा से रैदास किस तरह से जुड़ते, बुद्ध की करुणा से किस तरह से जुड़ते। बहुत सारी कुलगंतियां हैं रैदास को लेकर के, सदानंद जी उनकी कुलगंतियों की भी बात करेंगे। और मुझे ये लगता है कि संत काव्य में रैदास एक ऐसे व्यक्ति हैं, एक कवि हैं, जिनके यहाँ हमारे संविधान का प्रियम्बर प्रस्तावना सबसे ज्यादा उनकी कविता में प्रतिबिंबित होती है, दिखाई देती है। क्षमता का भाव हो, समानता का भाव हो, आर्थिक आधार पर वो कहते हैं कोई ऊंच नीच नहीं होगा, कोई किसी को आंख नहीं दिखा सकता। आप बेगमपुर की पूरी कविता को पढ़े अगर, तो वो सारे बिंदु, जिस स्वप्न को भगत सिंह ने देखा, जिस स्वप्न को अम्बेडकर ने देखा, जिसको लेकर के बुद्ध ने एक सामाजिक क्रांति की, उस पूरी परंपरा को आप अगर साथ रख के देखेंगे तो बहुत चमकती हुई उजली कविता रैदास की कविता है, जो हमारे पाठ्यक्रमों से लगभग नकारात्मक से गाए। अभी हम लोगों ने हिंदी विभाग में रैदास पर एक प्रश्न पत्र पाठ्यक्रम बनाया और एमए में वैकल्पिक प्रश्न पत्र के रूप में उसको रखना चाहिए, वो प्रस्तावित। और भविष्य में हम समझते हैं कि रैदास एक वैकल्पिक प्रश्न पत्र के रूप में पढ़ाए जाएंगे। ये सभागार जहां आप बैठे हैं, ये अभी बहुत आधा अधूरा है, मगर जल्दी ही, बहुत जल्दी हो सकता है अगले 10 दिनों में इसका कुछ और स्वरूप आपको दिखाई देगा। इन आयोजनों के बाद 23 तारीख को हम इसी सभागार में डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा व्याख्यान माला करने जा रहे हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण व्याख्यान माला है और वर्ष में एक बार होती है और प्रोफेसर गोपेश्वर सिंह जी की सहमति मिल गई है। वो हिंदी आलोचना और विजय देवनारायण शाही पर अपना वक्तव्य देंगे। विजय देवनारायण शाही अंग्रेजी विभाग में थे, उनकी जन्म शताब्दी मनाई जा रही है उनका। तो आप लगातार इस सभागार में आपकी आवाजाही होगी। बहुत सारी बातें ना कहते हुए मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। और अब हम जितनी देर तक सदानंद जी बोलना चाहेंगे, अपनी बात को पूरी तरह से रखना चाहेंगे, हम उन्हें सुनेंगे। उनका बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन। अब मैं हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता प्रोफेसर सदानंद शाही मैं स्वागत करता हूँ कि वे अपने वक्तव्य से हमारे छात्र छात्राओं का ज्ञानवर्धन करें। प्रोफेसर सदानंद शाही। इस सभा की अध्यक्षता कर रहे हम शहरी और मित्र
कृष्ण जी, प्रोफेसर लालसा जी, इस कार्यक्रम के संयोजक संतोष भदौरिया जी और संचालन कर रहे राजू जी, और नाम मैं सबका जानता हूँ। सभी विश्वविद्यालय के जो हमारे मित्र हैं और शहर से जो कुछ मित्र आए हैं, और खास तौर से जिनके लिए ये बातचीत आयोजित है, हमारे छात्र। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आपके बीच बोलने के लिए खड़ा हूँ, इसे मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ। हम सब जानते हैं कि पूर्व में आधुनिक ज्ञान विज्ञान की पढ़ाई इसी विश्वविद्यालय से आरंभ हुई थी, और इसको पूरब का स्कूल कहा जाता है। तो कई बार इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले लोग भी बड़े रुचि करके लिखते हैं। तो मेरी पत्नी ही यहाँ की छात्र रही है, तो यहाँ बोलना और मेरे जैसे साधारण विद्यार्थी का बोलना सचमुच सौभाग्य की बात है। और मैं सोच रहा था कि ये सौभाग्य मुझे मिल क्यों रहा है, तो उसकी वजह सिर्फ ये है कि मैं रैदास के पड़ोस में रहता हूँ। काशी हिंदू विश्वविद्यालय जहाँ स्थित है, उसके बगल में ही सी गोवर्धनपुर है, जहाँ रैदास ने ऐसी साधना की कि एक पद है रैदास का कि जाके कुटुंब के सब ढोर ढोवंत तिरहि अजहु वाराणसी आस पासा आचार सहित विप्र करहि दंडवत तिन तनय रैदास दासा दासा। जिस रैदास के घर के लोग आज भी ढोल ढोते हैं, जानते होंगे आप, मरे हुए पशु को ढोल कहते हैं। तो ढोल ढोने का काम एक जाति विशेष के लोग करते हैं। तो उस रैदास को जो बनारस के श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं, वो भी बड़े सम्मान के साथ दंडवत करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ईश्वर की एक कृपा रैदास को मिली हुई है, और मैं उस रैदास के पड़ोस में रहता हूँ। तो ये सौभाग्य जो भदौरिया जी ने दिया और प्रणय जी ने दिया और आप सब लोगों ने दिया, उसके पीछे रैदास की महिमा है। मैं एक तरह से मानता हूं कि रैदास हिंदी के पहले कवि। अगर वीर गाथा काल को और उसकी भाषा को इस पर बहुत विस्तार में नहीं कहूंगा, मैं ये मानता हूं अगर भक्ति काल से हिंदी कविता की शुरुआत माने तो रैदास हिंदी के पहले कवि हैं, बनारस में हुए थे। और ये बनारस और इलाहाबाद की एक जुगलबंदी बहुत जमाने से चलती आई है, और जब जुगलबंदी होती है तो थोड़ी होड़ भी होती है, थोड़ा साथ भी चलते हैं, थोड़ी प्रशंसा भी होती है। अपने वक्तव्य में भदौरिया जी ने बिल्कुल ठीक याद दिलाया कि रैदास हमारी एकेडमिक दुनिया में उस तरह उपस्थित नहीं है जिस तरह उनको उपस्थित होना चाहिए। लेकिन इसके लिए केवल आप एकेडमिक दुनिया को दोष न दें और हिंदी के अध्यापकों को दोष न
जिस किताब की चर्चा कर रहे थे संतोष जी, मेरे राम का रंग वजीज है, जब ये किताब छप रही थी तो हुआ कि रैदास का एक चित्र दिया जाए। आप चकित होंगे यह जान करके कि रैदास का पेंटिंग की दुनिया में रैदास की कोई चित्र मुझे मिला नहीं। और जो कैलेंडर पर आज तक रैदास के चित्र दिखाई पड़ते हैं, कई बार वो चित्र रैदास की जो सामाजिक स्थिति है और जो संघर्ष है और जो जीवन है, उसके मेल में बैठते। बहुत कोशिश की, कबीरदास के ऊपर बहुत सारी पेंटिंग बनी हुई है। एक पेंटिंग मुझे लगता है कि तारा शिकोह के समय में जो बनी थी, और उसमें रैदास एक जगह आते हैं, लेकिन उसको अगर हम कवर करते थे तो कबीर फ्रंट पर आ रहे थे और रैदास पीछे। उसके अलावा पेंटिंग में कहीं रैदास है ही नहीं। तो मुझे अपने विश्वविद्यालय की एक मॉडर्न आर्ट की बहुत ही चित्रकार से अनुरोध करके, जिद करके, दबाव डालकर और एक पेंटिंग बनवानी पड़ी जो इस किताब पर है। और जब मैं सुबह चल रहा था तो मैंने सोचा कि वो पेंटिंग भी आप देखें। और कई बार किसी कवि की या किसी महापुरुष की जो छवि है, वो कैसे उसकी सामाजिक स्थिति के साथ बनती बिगड़ती रहती है। छवि निर्माण की जो एक राजनीति है, उसको समझने में भी सहूलियत होगी। तो मैंने प्रणय जी को और उनके माध्यम से विभाग को कुछ चित्र भेज किया है। रैदास पर हम इलाहाबाद में बात करना है, तो मुझे उचित लगा कि इलाहाबाद के एक कवि ने रैदास के बारे में जो कविता लिखी, और इलाहाबाद के एक कवि नहीं बल्कि हिंदी कविता के सबसे जो तेजस्वी व्यक्तित्व है निराला ने एक कविता लिखी है। और मित्रों, कई बार ऐसा होता है कि कवि का जो ऑब्जर्वेशन होता है, उसका जो निरीक्षण होता है, वह संक्षेप में ही इस तरह एक व्यक्तित्व को प्रस्तुत करता है कि उसे प्रस्तुत करने में आलोचकों को सैकड़ों पन्ने खर्च करने पड़ते हैं, और फिर भी वह उतने प्रभावशाली ढंग से नहीं कर पाता। मैं निराला की ओर इशारा कर रहा हूँ, आप समझ गए होंगे। निराला की एक कविता है संत कबीरदास जी की। निराला जी ने भी रैदास के दो नाम चलते हैं, एक रैदास और एक रविदास। और इधर जो पूरब के स्रोत हैं, उसमें आप देखेंगे तो रैदास नाम मिलेगा, और पश्चिम में पंजाब और राजस्थान और उधर आप जाएंगे तो वहां रविदास का है। ऐसा क्यों कहा गया है, ये अभी हमारा विषय नहीं है। निराला ने रविदास नाम का प्रयोग किया है। निजी तौर पर मैं मानता हूं कि रैदास नाम ही सही नाम है, और भाषा और जो रैदास की सामाजिक स्थिति है
उसमें रैदास नाम ही ठीक है। और जब वो संत हो गए, महात्मा के रूप में प्रसिद्ध हो गए, तो जो संस्कृतिकरण की एक प्रक्रिया होती है, उसके तहत इस नाम को संस्कृतिस्ट बनाया गया होगा। लेकिन ये अभी यहाँ विचार का विषय नहीं है। निराला की कविता मैं पढ़ता हूँ। ज्ञान के आकार मुनीश्वर थे परम, धर्म के ध्वज हुए उनमें अन्यतम। पूज्य अग्रज भक्त कवियों के प्रखर कल्पना की किरण सुधर पड़ी ज्यों अंगड़ाइयां लेकर। खड़ी हो गई कविता, खड़ी हो गई कविता की आई सुर गई जाति की। देखा सभी ने नीच कर दिल तुम्हें, श्रद्धा सलिल से सींच कर। रानियां अवरोध की घेरी हुई, बानियां ज्यों बनी जब चेरी हुई। छुआ पारस भी नहीं तुमने, रहे कर्म के अभ्यास में अविरत। बहे ज्ञान गंगा में समुज्ज्वल चर्म का, चरण छूकर कर रहा मैं नमस्कार। अंतिम पंक्ति है, समुज्ज्वल चर्म का चरण छूकर कर रहा मैं नमस्कार। ये कविता बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। एक प्रसंग इसमें आया है कि छुआ पारस भी नहीं तुमने, कर्म के अभ्यास में अविरत बहे। वो एक छोटी सी जनश्रुति है, आप सब जानते होंगे, लेकिन मैं छात्रों के लिए उसको एक बार दोहरा देना चाहता हूँ। रैदास बड़े भारी भक्त थे, बहुत प्रचार हो गया था। उन्होंने विष्णु से कहा और विपक्ष ही रहा है और झोपड़ी में रह रहा है, तुमको शर्म नहीं आ रही, कुछ करो। तो जो भी भगवान थे वो ब्राह्मण के वेश में रैदास की कुटिया में पहुंचे और कहा कि ये पारस पत्थर आप लीजिए। तो रैदास जूता सीने में लगे हुए थे। उन्होंने कहा कि आप वो पारस जो है, जो पूछ की छान थी, कहा उसी पर पहुंच लीजिए। तो भगवान वहां पारस पत्थर, और पारस आप जानते हैं कविता में तो पारस से आपकी भेंट हुई ही होगी, वास्तव में नहीं हुई है। पारस एक ऐसा पत्थर होता है, कल्पना की गई कि इसके छूने से लोहा सोना हो जाता है। और बहुत दिन से आदमी ये कोशिश करता रहा है और केमिस्ट्री नाम की विद्या का विकास इसी कोशिश में हुआ कि कैसे लोहे को सोना बनाया जाए। तो हमने कविता में पारस बना लिया। तो पारस पत्थर रख करके भगवान चले गए। फिर हुआ कि अब देखा जाए कि रैदास के जीवन में उस पारस पत्थर का क्या असर हुआ। 12 वर्ष बाद किसी तरह भगवान के पहुंचे, देखा कि रैदास वहां पर जूता सीने में लगे हुए हैं। तो पूछा कि अरे वो पारस का क्या किया रैदास, अभी भी तुम जूता सी रहे हो। तो रैदास ने कहा कि जहां आप पहुंच के गए थे, देखिए वहीं पर है। और उसके बाद रैदास ने अपना माथे का जो पसीना था उसको पूछा और जिस लोहे की रापी पर काम कर रहे थे उसमें लगा। रापी लोहे से सोने में बदल गई, उसे उठा करके रैदास ने बगल के कुएं में फेंक दिया। ये जनश्रुति है। हम सब
हम सब लोगों का दिमाग ऐसा है कि हम इस पर यकीन नहीं करेंगे कि वो ऐसा हुआ, लेकिन जनश्रुतियों की भी अपनी एक जेनेसिस होती है, उनके निर्माण की एक प्रक्रिया होती है। एक बात रैदास ने बताई, रैदास के जीवन से ये बात पता चलती है कि लोहे को सोना बनाने की ऐसा कोई पत्थर नहीं है, ऐसी कोई जादुई चीज नहीं है जो लोहे को सोना बना दे। अगर कुछ है जो लोहे को सोना बना सकता है तो वह मनुष्य के श्रम से निकला हुआ जल है जो लोहे को सोना बना सकता है। तो ये जो आप सोचिए कि एक ऐसा संत एक ऐसे समाज में, जिस समाज में श्रम के आधार पर सामाजिक श्रेष्ठता का निर्माण होता है, जो व्यक्ति जितना ही श्रम कर रहा है समाज की श्रेणी संरचना में उसका स्थान उतना ही नीचे, जो जितना जरूरी श्रम कर रहा है वह उतना ही नीचे, और जो श्रम से मैंने जिनके लिए यह है कि अगर आप हल का मूठ छू देंगे तो ये आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। यानी एक खास श्रेणी क्रम के लिए श्रम करना उसके धर्म का भ्रष्ट होना है। यह पैमाना जिस समाज में मौजूद है उस समाज के भीतर रैदास ने अपने जीवन से श्रम को वह प्रतिष्ठा दी कि पूरे क्रम को उलट दिया, और एक ऐसी साधुता का इतिहास जो देखें, ये हमारा देश जो है ना महान तो है ही है, महानता पर महानता में क्या शक है, लेकिन साधुता की दो परंपराएं हैं। एक परंपरा साधुता की है जो निकम्मेपन की है और उपदेश देने या बकवास करने और सपना दिखाने आदि में सीमित रहती है, और तमाम लोगों को शिष्य बना करके और चेलाओं को मोड़ते हुए कई बार जेल यात्रा तक कर लेती है, किसी का नाम नहीं लूंगा मैं। तो साधुता की एक परंपरा वह है, उसके बरक्स एक साधुता की ऐसी परंपरा इन कवियों ने, और रैदास निराला ने क्या कहा, भक्त कवियों के अग्रज। तो रैदास ने एक ऐसी परंपरा शुरू की जो श्रमजीवी साधुता की परंपरा है, जिसमें श्रम की भूमिका। और फिर आप देखिए कि जह डोलम सोई परिक्रमा, जो कुछ कर्म सो पूजा। ये पंक्ति जितनी रैदास की है उतनी ही गोरखनाथ की भी। गोरखनाथ के यहाँ भी थोड़े भेद के साथ ये पंक्ति मौजूद है। तो जो दैनिक जीवन में जो हम काम कर रहे हैं, जो हमारा दायित्व है, जिसका हम निर्वहन कर रहे हैं, ठीक से कर रहे हैं, वही पूजा है। पूजा के लिए अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। रैदास श्रम कर खाई जोनो पार बसार, न कमाई जो करे कबो न निकल जाए। श्रम को कदम कदम पर रैदास ने महत्व दिया, और यह महत्व देना उस
सामाजिक संरचना के आधार को उलटना है जो श्रम को हेय, निकृष्ट, अस्पृश्य आदि बनाती है। तो यह काम रैदास ने किया। आज के व्याख्यान का जो शीर्षक है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये एक तरह से रैदास का सिग्नेचर पद है। जिसने कुछ नहीं पढ़ा है रैदास के बारे में, केवल रैदास का नाम जानता है, वो जानता है कि ये पद रैदास का है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये पद मैं पूरा आपके सामने पढ़ देना चाहता हूँ, अपने विद्वान साथियों के लिए नहीं, छात्रों के लिए। अब कैसे छूटे राम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंगरंग पास समानी, प्रभु जी तुम घनबन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरह दिन राती। ये प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने में सुहागा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे करता। इसमें बहुत व्याख्या करने की जरूरत नहीं, मैं व्याख्या में आपका समय जाया नहीं करूंगा। सिर्फ ये मैं बताना चाहता हूं कि ईश्वर के साथ हमारा संबंध कैसा हो, उसको रैदास ने इस पद में परिभाषित। अमूमन जो सत्ताएं हैं, चाहे वो राज सत्ता हो और चाहे धर्म की सत्ता हो, सत्ताएं ईश्वर के साथ हमारे संबंध को परिभाषित करती हैं भय के द्वारा। अगर भय खत्म कर दिया जाए, डर खत्म कर दिया जाए, तो धर्म का बहुत सारा जो कारोबार चल रहा है वो ध्वस्त हो जाए। और ईश्वर के साथ, जैसे ईश्वर कोई फिल्म थी ना, जिसमें वो कहता था कि यहाँ से 50-50 को गांव में बच्चा जब होता है तो माँ कहती है कि बेटा सो जा, अमुक आ जाएगा, और अमुक का दुख आश्चर्यजनक ढंग से ईश्वर से मिलता है। तो ईश्वर के साथ हमारे संबंध को परिभाषित करने की जो एक परंपरा रही है, वो उसका डर दिखाया जाता रहा है, भय दिखाया जाता रहा है। और आज भी आप देखें तो धर्म का जितना कारोबार चल रहा है, उसमें ईश्वर को भयावह बताने पर बहुत सारे पैसे खर्च किए जा रहे हैं। और इस तरह से आम लोगों के मुंह पर धर्म का, ईश्वर का भय भर दिया गया है कि आदमी के भीतर जो एक स्वाभाविक साहस पैदा होता है, यही रहता है, और इसलिए रहता है कि हमारी परंपरा ये मानती है कि मनुष्य जो है वह उसी ईश्वर की अभिव्यक्ति है। गांधी क्यों साहस के साथ खड़े हो जाते हैं? क्योंकि गांधी को पूरा भरोसा है कि हमारे भीतर जो मौजूद चेतन तत्व है, वह चेतन तत्व और कुछ नहीं, उसी ईश्वर की
अभिव्यंग। कबीर जब कहते हैं कि हम न मरे मरिहे संसारा, हमको मिला जीवन हारा, तो कैसे कबीर ये कह पाते? निर्भय निर्गुण के गुण गाऊं कबीर जब कहते हैं तो वो निर्भयता कहां से प्राप्त होती है? तो कुछ ताकतें हैं, कुछ प्रवृत्तियां हैं, कुछ शक्तियां हैं जो हमारी स्वाभाविक निर्भयता के भीतर घुन की तरह लगी हुई है, दीमक की तरह लगी हुई है और उस निर्भयता को चार्ज कर ईश्वर को। एक कविता मैंने 2 दिन पहले राजेश जोशी की पढ़ रहा था, यह धर्म विरुद्ध है। आप पढ़िए कविता, छोटी छोटी चीजें इस तरह से आपको भयभीत बनाती हैं। अमुक दिन को अमुक दिशा में मत जाओ, यह मत करो, वह मत करो, ऐसे मत उठो, वैसे मत बैठो। इतने तरह के निषेध धर्म के नाम पर हमारे ऊपर लाद दिए जाते हैं कि हमारा जो स्वाभाविक साहस है और जो हमारी निर्भयता है वह खत्म हो जाती है। रैदास में ईश्वर के साथ हमारे संबंध को एक नई व्याख्या देते हैं अपने इस पद में। प्रभु जी तुम चंदन हम, भय का कोई स्थान नहीं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, और आप जानते हैं कि चंदन और पानी जब मिलते हैं तो मिलने के बाद पानी सुवासित हो जाता है और चंदन में एक खास तरह की तरलता है। तो ईश्वर के साथ भक्त जब मिलता है तो चंदन और पानी के मिलने से जो सुवास और तरलता पैदा होती है वह तरलता आती है। आगे की पंक्ति में बहुत सुंदर, एकदम कई बार मुझे लगता है कि ये 3 शब्दों का महाकाव्य है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, इन 3 शब्दों में ही कवि ने पता नहीं कितने समय से आ रहे इस आख्यान को कि ईश्वर या धर्म हमारे लिए भय की वस्तु है और हमें उससे डर के रहना चाहिए, ध्वस्त कर। ये 3 शब्दों का महाकाव्य है। सारा जो आप विवेकानंद ने जो बहुत नाम विवेकानंद का लिया जाता है, लेना चाहिए। जो भारतीय व्याख्यान है विवेकानंद के, उनको ध्यान से पढ़ना चाहिए। जो पूरी दुनिया घूम कर आने के बाद विवेकानंद ने भारत में जो व्याख्यान दिए, उसमें विवेकानंद एक बात कहते हैं कि दर्शन के स्तर पर हमारा जो भारतीय जो संस्कृति है वो दर्शन के स्तर पर, आदर्श के स्तर पर तो बहुत ऊंची। अब इससे ऊंचा आदर्श क्या होगा कि सब जो है ईश्वर किए हुए, लेकिन जब हम इस बात को लेकर के व्यवहारिक धरातल पर उतरते हैं तो एकदम उलट होता है। मंच पर हम कहेंगे कि सब ईश्वर की अभिव्यक्ति हैं, लेकिन मंच से उतरते ही सबकी अपनी एक सीमा रेखा, कहीं न कहीं हमारा धर्म, हमारी सामाजिक संरचना, हमारी संस्कृति एक निर्धारित कर देती है। विवेकानंद ने इस पर भारतीय व्याख्यान में बहुत आसान शब्दों में रैदास ने ईश्वर के साथ हमारे संबंध को परिभाषित किया और
आप ग्रंथों में जाइए, पोथियों में जाइए, तो इतना दूर होकर के ईश्वर को बताया गया है और ईश्वर से हमारे संबंध को इतना दूर दिखाया गया है। कर्मकांडों में जाइए तो उससे भी ज्यादा दूर दिखा दिया गया है। एक पंक्ति इसमें आती है, प्रभु जी तुम घनवंत हम लोग। ईश्वर घना जंगल है और हम मूल हैं। अब इस बिंदु की आप जरा सा कल्पना कीजिए और इसकी व्याख्या कीजिए, क्या कहना चाहते हैं। मोर को नाचते हुए देखा है आपने? जब थोड़ा एकांत होता है, एक आसुदगी के एकदम चरम पर जब होगा घने वन में, तो वो नृत्य करेगा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के परिसर में तो बहुत कभी कभी, लेकिन तब नहीं। मैंने एक लेख भी लिखा था हिंदी विभाग में हो, तो एक हमारे विभाग के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी थे, शिव कुमार जानते होंगे। तो जब विभाग बंद हो जाता था तो बाहर निकलते थे और वो कुछ आटा वाटा लिए रहते थे और सारे मोर आकर के, वो बिरहनियां आकर के उनके ऊपर सवार हो जाते थे। एक दिन क्या हुआ कि वो अपना मोर को कुछ आटा वाटा खिला रहे थे, तब तक हमारे जो अफसर टाइम अध्यक्ष भी थे वो आए और उन्होंने मोर को बुलाने की कोशिश की। मोर उछल करके ऊपर चला गया। बहुत बुरा लगा उनको कि ये चपरासी के बुलाने पर आ जा रहा है और मेरे बुलाने पर नहीं आ रहा है। तो मोर नृत्य करता है सघन वन में जब होता है और उसे लगता है कि मैं एकदम ऐसी जगह पर हूँ जहाँ कोई खतरा नहीं, कोई भय नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आश्वस्त के शिखर पर होगा, तभी वह नर्तन करेगा। ईश्वर एक स्पेस, रैदास ईश्वर को एक स्पेस की तरह हमारे सामने ले आते हैं, जिस ईश्वर में हम रहते हैं। ये अद्भुत बात है इन कवियों की। और एक बात मैं चलते चलते कर देना चाहता हूँ कि हिंदी साहित्य के विद्यार्थी आप लोग हैं और हिंदी साहित्य में ये बहस बहुत लंबे समय तक चली और चलती रहेगी कि इनकी कविता है कि नहीं, कविता है कि धर्म है। तो इसका एक बहुत सीधा सा सूत्र मैं आपको बता रहा हूँ, पढ़ते हुए अनुभव किया कि जो कविता इस दुनिया की बात करती है वो कविता है, और जो किसी और दुनिया में ले जाती है, किसी और दुनिया की बात करती है, वह धर्मोपदेश है, धर्म है। लेकिन कविता अगर है तो वह इस दुनिया की बात करेगी। और आप इन संत कवियों को पढ़िएगा तो आप पाएंगे ये निरंतर इस दुनिया की बात। वो कबीर कहते हैं ना कि ना जाने वैकुंठ कहाँ, और बातों में ही लोग वैकुंठ का बखान करते हैं। तो भाई हमारे लिए जो वैकुंठ क्या है, संतों की जो सभा है वही वैकुंठ, ये कबीर कह रहे हैं। तो इस दुनिया की ही बात कर रहे हैं। वो अपने राम से कह रहे हैं कि मुझे कुछ पीछे मत मिलो, कहे कबीरा राम
जब लोहा माटी मिल गया पारस होने का, अगर तुम राम हो तो मरने की बात मत मिलो, जीते जी मिलो। तो ये सारी कविता इस जीवन की कविता है। तो मैं कह ये रहा था कि रैदास अपनी कविता में ईश्वर के साथ हमारे संबंध को नए सिरे से परिभाषित करते हैं और ईश्वर एक स्पेस की तरह आता है। हमारे भीतर ही ईश्वर नहीं रहता, हम भी ईश्वर में रहते। और फिर जरा कबीर की ओर आइए। झीनी झीनी बीनी चदरिया, ईश्वर हमको बुनता है जैसे कोई बुनकर चादर को बुनता है। 9 महीने लगते हैं, पद आपने पढ़ा होगा, अब्दुल बिस्मिल्लाह का उपन्यास है। लेकिन एक और पद है कबीर का जिसमें कहते हैं जुलाहा बीना हो हरिनामा। ईश्वर हमको बुनता है और हम ईश्वर को। उपकरण वही है जिन उपकरणों से ईश्वर हमें बुन रहा है, उन्हीं उपकरणों से, उसी ताने और बाने से हम ईश्वर को बुन रहे हैं। ईश्वर हमने रह रहा है और हम ईश्वर में रह रहे हैं। रैदास की कविता में ईश्वर एक स्पेस की तरह आता है। अब आप देखिए कि ये जो सारा उद्योग धंधा जिस पर तुलसीदास बहुत नाराज है और कहते हैं कि बेचन के धर्म विष्णु पराज पाप कहते हैं, एक पूरा तुलसीदास के समय में था धर्म का व्यापार उद्योग आज भी है। आज उसमें टेक्नोलॉजी भी आ गई है। तुलसीदास के समय में टेक्नोलॉजी नहीं थी, जादू टोना था। तो धर्म का सारा उद्योग जो चल रहा है वो इसी बात पर चल रहा है कि हम ईश्वर को खोजने कहीं और जाते हैं। वो कहीं किसी पहाड़ पर है, किसी हिमालय पर है, किसी कोह में है, जाने कहाँ है जिसको हम खोजने के लिए जाते हैं। और ये जो कवि है वो कहते हैं कि हमको कहाँ ढूंढे बंदे, हम तो तेरे पास में। तो ईश्वर हमें रहता है, हम ईश्वर में रहते हैं। ईश्वर हमें बुनता है, हम ईश्वर को बुनते हैं। रैदास ने एक और बहुत महत्वपूर्ण बात कहा कि ठीक है कि हमारी पहचान इस बात में है कि हम आपके जन, यानी हम ईश्वर के जन, हमारी पहचान इस बात में है। लेकिन आपकी पहचान भी अपने जन से ही है। एक अद्भुत डेमोक्रेटिक सेंसिबिलिटी आपको दिखाई पड़ेगी ईश्वर के साथ भक्त के संबंध में इन कवियों को पढ़ते हैं। साफ साफ शब्द में रैदास ने कहा कि ईश्वर किसी के बाप का नहीं। कोई अगर कहता है कि उसको हमने मुट्ठी में बंद कर लिया है और हमको तुम इतने का बांड दोगे तो हम ईश्वर का दर्शन करा देंगे, तो झूठ बोल, वो ठग है। टिकट लगता था ना ट्रेन से स्वर्ग में ऊंची श्रेणी पाने के लिए टिकट लगते थे। अच्छा, दुनिया के सारे धर्मों ने ये पाप किया है, किसी एक धर्म पर आप आरोप नहीं लगा सकते
भयादोहन का, एक्सटार्सन का पाप जो है दुनिया के सभी धर्मों में, आप अध्ययन करिए तो पाइएगा कि ये सभी उस एक्सटार्सन की, भयादोहन की जो बुनियाद है, उस बुनियाद पर ही रैदास हमला करते हैं, उसको ध्वस्त करते हैं, जब ये कहते हैं कि ईश्वर के साथ हमारा रिश्ता चंदन और पानी का है, घन सघन वन और मोर का जो रिश्ता है वही रिश्ता ईश्वर का और हमारा है। हमें ईश्वर को खोजने कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हम ईश्वर में रहते हैं और ईश्वर मुझ में रहता है। ईश्वर की पहचान, मेरी पहचान ईश्वर से है, तो ईश्वर की पहचान भी हमसे है। ये बात रैदास कहते हैं और मैं समझता हूं कि ये कहना, उस समय में कहना कितने साहस की बात थी और कितनी मौलिक बात थी जो रैदास अपनी कविता में कहते हैं। और ईश्वर के साथ हमारा जो संबंध है, उस संबंध को की एकदम नई व्याख्या करके हमारे सामने रखते हैं। ये ठीक है ही, संतोष जी ने अपने वक्तव्य में कहा, वो कथन मेरा नहीं है, रैदास के एक अध्येता है पीटर फ्रिडलैंडर, और उन्होंने रैदास वाणी का अंग्रेजी में अनुवाद किया है और उन पर कमेंट्री भी लिखी है। तो एक बड़ी दिलचस्प बात उन्होंने लिखी है कि रैदास का जन्म माघी पूर्णिमा को हुआ, ठंड शरद ऋतु में, तो उनका स्वभाव, उनका मिजाज बहुत शीतल है। और कबीर का यह कि वो वैसाख में हुआ, गर्मी तपती हुई, तो उनका थोड़ा उग्र है, लेकिन जमीन दोनों की एक, जो वैचारिक जमीन है दोनों की वो एक है, ये वो कहते हैं। और रैदास साफ साफ शब्द में ईश्वर से हमारे संबंध को परिभाषित करते हैं। ये नहीं कहने जाते कि ये जो कह रहा है वो पाखंड कर रहा है, ये जो कह रहा है वो उनको बेवकूफ बना रहा है, ये रैदास नहीं करते, ये काम कबीर के नहीं है। तो इन दोनों हम शहरी कवियों में एक कार्य विभाजन भी दिखाई पड़ता है। और एक चीज आप देखिए तो स्वाधीनता इन कवियों के यहाँ एक मूल्य के रूप में और बड़े मूल्य के रूप में स्वाधीनता आती है। और रैदास ने तो बड़े साफ शब्दों में कहा कि पराधीनता पाप है, जान ले उन्हें में रैदास दास पराधीन सो कौन करे है। ये बार बार कहा है कि पराधीन का कोई दीन है ही नहीं, दीन माने धर्म होगा। तो मनुष्य होने की का पहला धर्म है स्वाधीन। और वे चीजें, वे अवधारणाएं, वे परंपराएं, वे रीतियां, वे संस्कार जो मनुष्य की स्वाधीनता का अपहरण करती हैं, ऐसे सारे संस्कारों को, अवधारणाओं को ये कभी बहुत आसान शब्दों में ध्वस्त करते चलते हैं, खारिज करते चलते हैं। जब रैदास ईश्वर के साथ हमारे संबंध को परिभाषित कर रहे हैं, तो उस परिभाषित करने की
क्रम में एक तरह से वो हमारी स्वाधीनता को पुनर्प्रतिष्ठा दे रहे हैं। रैदास पर चर्चा हो और बेगमपुर की चर्चा न हो तो दिनेश जी कहेंगे कि बात अधूरी रह गई। आपने वो पद पढ़ा होगा, पूरा एक बेगमपुरा शहर को नाम दुख अनुभव नहीं देखाऊं, ना तस्वीर खिलाज न माज खौफ न थका न तरस जवान, अब वतन घर पाई वहाँ खैर सदा मेरे भाई, कायम निधान सदा पातशाही, दो नसों 100 आही, आबादान सदा मसरूर, वहाँ गले बसह मांगो, क्योंकि सैल करह जीव भावे, महरम महल न को अटकावे, कह रहेगा खलास तुम्हारा जो हम सभी सुनी। ये एक तरह का आप देखिए तो यूटोपिया के टाइम क्या था, तो उसके थोड़ा पहले रैदास ये यूटोपिया दे रहे हैं। ये जो है, जो मैंने कहा कि ये सारे कवि वर्तमान की बात करते हैं, अपने ये जो लोक है इस लोक की बात करते हैं, पर लोक की बात नहीं करते। तो लोक में जो एक वर्तमान है जिसमें तमाम तरह की असंगतियां हैं, तमाम तरह के भेदभाव हैं, उनके बरक्स एक आकांक्षित जो स्थिति है वो हमारे सामने हिंदी कविता में पहली बार बेगमपुर के बहाने एक आकांक्षित समाज का सपना रैदास रह रहे हैं। लेकिन आप देखें तो पीछे गोरखनाथ के यहाँ भी एक पद मिलेगा जिसमें गोरखनाथ कहते हैं कि चाला पांचों भाई लाख रहने बन जाएगा जहाँ सुख दुख ना होगा। पांचों भाइयों चलो तुमको ऐसे मन में लेके चलूंगा जहाँ सुख और दुख नहीं। और उसमें बहुत सुंदर पद है कि खेती करने जाता हूँ तो वर्षा के बिना खेती सूख जाती, व्यापार करने जाता हूँ तो ऐसी आर्थिक स्थितियां हैं कि पूंजी छूट जाती है, जुआ खेलने जाता हूँ तो मूल ही हमारा चला जाता है, मित्र पर भरोसा करता हूँ तो विषधर की तरह वो डर से लेता है। ये गोरखनाथ क्या है। और वन में जाता हूँ तो वहां वृक्षों में फल नहीं है, शहर में जाता हूँ तो भिक्षा नहीं मिल रही है। यह एक वर्तमान है जिस वर्तमान के बरक्स गोरखनाथ कह रहे हैं कि हम ऐसे वन ले चलना चाहते हैं जहाँ सुख और दुख और अभाव नहीं। हिंदी कविता जहाँ से शुरू होती है, रैदास एक सपना बेगमपुर का देते हैं जिस बेगमपुर में दुख की जगह नहीं है, आशंकाएं नहीं है, किसी तरह का भय नहीं है। देखिए भय जो है ना, भय के बिना ईश्वर का भी काम नहीं चलता, राजा का भी काम नहीं, दोनों भय पैदा और दोनों निर्भयता से और चाहे धर्म का राजा निर्भयता से डरता है और इन संतों ने निर्भयता का भी किया। तो वहां पर
कोई खौफ नहीं है, किसी तरह का टैक्स नहीं है, और जिसको कहते हैं रूल ऑफ लॉ, कायम दायम सदा बादशाही। एक जैसे आज हम कहते हैं ना कि हमारा एक संविधान है और संविधान के हिसाब से हम को चलना चाहिए या हम चल रहे हैं, तो वहां पर एक रूल ऑफ लॉ है। और सबसे बड़ी बात, आप घर बनवाया होगा तो ईंट खरीदने जाते हो, तो ईंट जो है 4 तरह की, अव्वल, दोयम, सेम और झामा, है ना। तो आप अव्वल ईंटा खरीदते हैं। ये कब कह रहा है कि बेगमपुर ऐसी जगह है, ऐसा देश है, ऐसा शहर है जहां सब एक जैसे। और इसका अध्ययन बहुत दिलचस्प है। कभी आप मौका लगे तो तुलसीदास के राम राज्य के साथ रह के आप देखिएगा। तुलसीदास से लगभग 100-125 वर्ष पहले रैदास हुए थे, उसी बनारस में हुए थे। तो ये हो नहीं सकता कि ये बेगमपुर की अवधारणा तुलसीदास तक न पहुंची हो। और आप देखेंगे तो शब्दावली लगभग एक है। राम राज्य की जो शब्दावली है वो बिल्कुल रैदास की शब्दावली से मिलती जुलती है। एक थोड़ा सा फर्क है, एक लाइन बदल दी है तुलसीदास ने। केवल मैं पढ़ देता हूँ, बदली क्यों है आप समझ जाएंगे। वर्ण आश्रम धर्म, तो तुरंत जो 200-100 आदि सब एक जैसे हैं, ये बात खारिज हो जाती है। और वर्णाश्रम सबका अपना अपना धर्म हो जा रहा है, वर्ण के हिसाब से, आश्रम के हिसाब से। जबकि रैदास के यहाँ, कबीर के यहाँ सप्त धर्म की है महत्ता। कबीर ने भी इसमें बहुत विस्तार से लिखा है। इस पर आप पढ़ेंगे तो कई बार आपको लगेगा कि शैली नाम के कवि अंग्रेजी के हुए हैं, उनका एक निबंध है डिफेंस ऑफ पोएट्री। उसमें एक बात उन्होंने कही कि कवि जो है वो सा अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेचर ऑफ द सोसाइटी। कवि जो है समाज का विधि निर्माता होता है, ऐसा विधि निर्माता जिसके बारे में हम जानते नहीं हैं कि ये विधि निर्माता है। आजादी की लड़ाई जब हो रही थी, हम लोग लड़ रहे थे, हमारे पुरखे लड़ रहे थे, तो उस समय भारतेंद्र की पंक्ति है, स्वर्ग को निज भारत है। भारत के स्वर्ग की तलाश हो रही थी और भारत के स्वर्ग की तलाश करते थे हम किन चीजों की ओर जा रहे हैं। ये जो समानता है जिसकी बात रैदास करते हैं, सब एक जैसे हैं, अन्याय नहीं है, रूल ऑफ लॉ है, ये रैदास कहते हैं। और जो हम
हम शहरी सो मीत हमारा, हम शहरी जो हमारे शहर में रहने वाला है वो हमारा मीत है। इसमें थोड़ा सा इसकी व्याख्या समझने की जरूरत है कि ये जो हम शहरी की बात रैदास कह रहे हैं वो ये नहीं कि हम और मैं और प्रणय जी दोनों गोरखपुर के हैं तो हम लोग हम शहरी। इससे गहरी बात यहाँ की गई है कि विचारों का एक शहर है, अवधारणाओं का एक शहर है, एक हमारा मनोलोक है जो बनता है इस तरह का, और उस मनोलोक में जो बांग्ला में जिसको मदर मानुष कहा गया, तो ये जो संत कवियों ने जो एक न्याय के लिए, समानता के लिए, सौहार्द के लिए, प्रेम के लिए एक जगह बनाई, एक वातावरण बनाया। आप देखें तो 19वीं शताब्दी में जो सुधार और जागरण का आंदोलन हो रहा था उसमें वही बात है। और 19वीं और 20वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी में जो हम भारत की खोज कर रहे थे, टैगोर की एक किताब है रिलीजन ऑफ मैन, मनुष्य का धर्म क्या है, तो उस किताब का जो आधार है वो इन संत कवियों की वाणी है। वहां दादू है, नानक है, रैदास है, कबीर है। कबीर का आप गीतांजलि पढ़िए तो लगेगा कि एकदम कबीर वहां पर शुरू से अंत तक उपस्थित है। तो सेली ने जैसा कहा कि कल अपने समाज का, अपने समय का अनचिन्हा विधि निर्माता होता है। एक तरह से जब रैदास बेगमपुर की बात करते हैं, कबीर बेगम देश की बात करते हैं, अमरपुर की बात करते हैं, तो एक आकांक्षित समाज ही नहीं, एक वैकल्पिक समाज की अवधारणा हमारे सामने रखते हैं। तो मित्रों, पता नहीं कितना समय एक को पता कर, तो कहना मैं ये चाहता हूं कि संत कवियों ने एक बात पर और जोर दिया, कथनी और करनी की एकता। और संत कवियों ने ही और कवियों ने भी, प्रसाद भी तो कहते हैं ज्ञान भिन्न कुछ क्रिया भिन्न है, ज्ञान अलग है, क्रिया अलग है। दिक्कत यही है, अच्छा ये दिक्कत इसलिए ना कि हम तो बहुत पुराने समाज, बहुत पुराना घर होता है तो उसके रिपेयरिंग में बड़ी समस्या है। ये भी डर लगता है कि कहीं गिर न जाए। तो बहुत पुराना घर है हम लोग, और पुराना घर भारतीय संस्कृति जिसको कहते हैं, हर आदमी की अपनी अपनी समझ है। मेरी अपनी समझ ये है कि भारतीय संस्कृति में अपने को निरंतर पुनर्नवा करने की एक अद्भुत क्षमता है। ये अपने को लगातार इसका नवीनीकरण होता है। पुनर्नवा निबंध है दैनिका दीदी का। तो ये जो संत कवियों का आगमन हुआ भारतीय चिंताधारा के मंच पर, एक तरह से भारतीय संस्कृति के को पुनर्नवा करने की चेष्टा थी, और उस चेष्टा में रैदास का नाम एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है। और मैं आभारी हूँ इलाहाबाद का, और इलाहाबाद में रहने वाले हिंदी के कवि निराला का, जो कहते हैं
कि हे समुज्ज्वल चर्मकार, मैं करता हूँ चरण छूकर तुमको नमस्कार। मित्रों, कई बार हमको अपने दिमाग में जो बहुत सारा कचरा भरा हुआ है, उसको साफ करते रहने की जरूरत पड़ती है। और उसमें ये संत कभी हमारी मदद करते हैं। और इस बात के साथ मैं ये बातचीत खत्म करूंगा कि सबसे जरूरी है कि हम अपने भीतर की निर्भयता को पुनर्जीवित करें। उस निर्भयता को जैसे भी क्षति पहुंचाई गई हो, जिस दीमक ने उसको चाटा हो, उसके लिए आप क्या कहते हैं, कीटनाशक वगैरह ले आइए और कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। कभी रैदास और संतों और कवियों की परंपरा है जहाँ कीटनाशक मौजूद हैं और आप निर्भय होकर के निर्गुण के गुण गाइए, जैसे कुमार गंधर्व गाए। धन्यवाद। ये रैदास के कुछ पद जिनका काव्यांतरण जैसा कुछ किया है मैंने, उसमें मैं पढ़ देता हूं। हमारी प्रीति कैसी है? जाहिर है कि शीर्षक इसमें मैंने दिया है, पंत रैदास की ही है। तुमने हमें मोह फांस में बांधा था, लो हमने तुम्हें प्रेम बंधन में बांधा। तुमने हमें मोह फांस में बांधा था, लो हमने तुम्हें प्रेम बंधन में बांध लिया। हम तो तुम्हारी आराधना करके छूट गए, अब तुम अपने छूटने का उपाय। हम तो तुम्हारी आराधना करके छूट गए, अब तुम अपने छूटने का उपाय करो। हे माधव, तुम तो जानते ही हो हमारी प्रीति कैसी है। अब इसका क्या करोगे? इससे कैसे छूटोगे? मछली की फांक करते हैं, उसे काटते हैं, पकाते हैं, विविध व्यंजन टुकड़े टुकड़े करके खा लेते हैं। फिर भी मछली है कि पानी को भूल नहीं पाती, ऐसी ही है हमारी प्रीति। हरि ईश्वर किसी के बाप का नहीं, ईश्वर किसी के बाप का नहीं है। वह तो जो प्रेम करे उसी का राजा है। सारा संसार मोह फांस में फंसा हुआ है। केवल भक्त इस संताप से बचे हैं। रैदास कहते हैं, हमारी तो भक्ति दृढ़ हो गई, लेकिन अब यह बात कहूं तो किससे कहूं? जिस दुख से बचने के लिए तुम्हारी आराधना शुरू की, वह तुम्हारे विरह का दुख आज भी बना हुआ है। एक तो ये है, और दो और पढ़ देता हूं। मेरे राम का रूप जी, घट 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 अवघट घने पहाड़
दिमाग में आ गया मेरा यह निर्गुण बयान। राम से बस एक विनती है, मेरी जमा पूंजी बचा लेना। मेरी जमा पूंजी बचा लेना है। कोई जो राम का सौदा करना चाहे आए, मैं अपना माल लिए जा रहा हूँ। मैं ही हूँ राम का सौदागर, सहज का व्यापारी मैं ही हूँ। मैंने राम नाम का धन लाद लिया है, जबकि दुनिया विष लादे घूम रही। मैंने राम नाम का धन लाद लिया है, जबकि दुनिया विष लादे घूम रही है। यहाँ और वहाँ के ज्ञानी जनों, यहाँ और वहाँ के पंडितों, जो भी जुलूल मन में आए देखो, मैंने त्याग दिया है सारा जंजाल। मुझे नहीं लगेगा यह रंग, कुसुम के रंग जैसा है यह संसार। मेरे नाम का रंग मजीद है, मजीद। मजीद एक पौधा होता है जिससे लाल रंग बनाया जाता है। और आप पढ़ेंगे तो मजीद का जो रंग है, कई बार वो खुदाई में कपड़े मिले हैं, कपड़े तार तार हो गए हैं, लेकिन वो जो मजीद का रंग है वो इतना पक्का होता है कि वो बना रहता है। एक बात में पता चला, खास तौर से यह पद पढ़ते हुए जो कहते हैं ना कि मैंने राम नाम का धन लाभ दिया है, जबकि दुनिया इस लाभ में। ये जो मरीज नाम का पौधा है, इससे लाभ रंग तो बनता ही है, विष की दवा भी बनती है। तो ये दुनिया जो विष लाके घूम रही है और विष फैला रही है, तो विष क्या है? घृणा का, गैरियत का, द्वेष का, ईर्ष्या का। तो उस विष की दवा हमारे नाम में है, क्योंकि उसका रंग मरीज है। आखिरी जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ, मेरा शहर बेगमपुर, यहाँ न दुख है न दुख की चिंता, न माल है न लगान की फिक्र, न खौफ न खता, न गिरने का भय। मुझे मिल गया है ऐसा खूबसूरत वतन, जहाँ खैरियत की खैरियत है, मजबूत और मुकम्मल है यहाँ की बादशाहत। यहाँ न कोई दोयम है न देयम, सब अव्वल है। यहाँ आबूदाना के लिए मशहूर यह शहर अटा पड़ा है दौलतमंदों से। जिसे जहाँ पावे वहाँ जाए, नहीं है कहीं कोई रोक टोक। सभी बंधनों से मुक्त रैदास चमार कहता है, जो इस शहर में रहने वाला है वही मेरा है। जो इस शहर में रहने वाला है वही मेरा है।